आइए इस लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी को लेकर के ना कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि हमारी गलतियां इस चैप्टर इस कॉन्सेप्ट्स पर आने वाले क्वेश्चन में ना हो। तो देखो भैया, ये जो मैथमेटिकल सिंबल है ना, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये सबसेट और इक्वल सेट का मुद्दा है, मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। और भी कई सिंबल्स हैं, जैसे ये है डज नॉट बिलोंग्स टू और ये है इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो भैया देखो, ये जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू है ना, ये रिश्ता बताता है एलिमेंट और सेट के बीच में। इधर राइट हैंड साइड पे तगड़ी चीज़ होती है, ये सेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट है, ठीक है। ये इज़ अ प्रॉपर सबसेट, इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, और ये सबसेट और इक्वल सेट है ना, मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है, मतलब ठीक है। इक्वल सेट भी हो सकता है, या तो प्रॉपर सबसेट है या इक्वल सेट है। तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक सेट है, राइट हैंड साइड में क्या है, सेट है। तो भाई इन सारे सिंबल्स को अच्छे से समझने के लिए, ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं ना, जब ये सेट थ्योरी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो उनको इन सिंबल को लेकर के ना कम से कम 5 क्वेश्चन डेली वो प्रैक्टिस करें। वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया विजुअल लर्निंग से आपकी बहुत सारी गलतियाँ कम हो जाती हैं। अदरवाइज़ जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, आप बिना वेन डायग्राम बनाए सॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 में, भाई गलती हो जाएगी। ये देख लो, बिना वेन डायग्राम बनाए सॉल्व करोगे तो कई बार गलती हो जाएगी, यदि आपने एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं की है तो भैया तरीका क्या है, वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। आंखें खुली, दिमाग तेज, तो आंसर सही। कई बार यदि आप लोग ना कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला पहले लिख लेते हो ना, तो गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब यही डी मॉर्गन्स लॉ को देख लेंगे, तो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन क्या चेंज हो जाएगा, सीधे सीधे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सीधे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये यूनियन में स्वैप हो जाएगा। तो भाई यदि फॉर्मूला पहले लिख लोगे ना, तो बहुत सी गलतियां आपसे नहीं होंगी। जिन जिन क्वेश्चंस में ना आप आम तौर पे गलतियां अधिक करते हैं ना, तो वो गलतियों वाली एक नोटबुक बना लो कि भाई इन क्वेश्चंस में मैं गलती करता हूँ, इस तरह की सिली मिस्टेक्स करता हूँ, तो उस तरह के क्वेश्चंस अधिक ध्यान दो। और ख़ास तौर पर उस नोटबुक में क्वेश्चंस और गलतियाँ रहेंगी ना, तो फिर वो गलती से निजात पा जाओगे। कई बार आपको कॉन्सेप्ट भी चेक करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि भैया क्या ये एलिमेंट है कि सेट है। तो सीधे सीधे यदि ये पता लग जाए ना कि ये एलिमेंट है कि सेट है, तो उससे बहुत सी गलतियां ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सीधी सीधी बात है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रिश्ता बताता है एलिमेंट और सेट के बीच में, ना कि दो सेट के बीच में। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि इज़ अ सबसेट ऑफ, है ना, इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, वो वाला जब मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल होता है ना, उस केस में रिश्ता बताया जाता है दो सेट के बीच में। देख लो भैया, ये एलिमेंट और सेट के बीच में रिश्ता बता रहा है, ये दो सेट के बीच में रिश्ता बता रहा है। तो पहले ये डिसाइड कर लो ना कि भाई ये जो है वो एलिमेंट है कि नहीं है। तो ये एलिमेंट होना चाहिए, है ना, एलिमेंट और सेट के बीच में रिश्ता बताएगा। यहाँ पे दो सेट के बीच में रिश्ता बताएगा। ये सारे मैथमेटिकल सिंबल्स, ये 3 मैथमेटिकल सिंबल्स अलग हैं, ये 2 मैथमेटिकल सिंबल्स ये अलग हैं। ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज़ अ सबसेट ऑफ, ठीक है। ये तो भैया मुद्दा यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर के भी लोग कई बार गड़बड़ करते हैं, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर के फंडा क्लियर होना चाहिए। तो मान लो ये लाल वाला सेट ए है, पीला वाला सेट बी है, तो भैया ये पूरा शेड हो गया ना, ए और बी पूरा, तो ये क्या है, ए यूनियन बी, ये भी अपने आप में सेट है। लाल वाला सेट ए है, पीला वाला सेट बी है, और हमने वो हिस्सा शेड किया जो ए और बी दोनों में है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग है। मान लो ये सेट लाल वाला ए है, पीला वाला सेट बी है, और हम ये शेड कर रहे हैं ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, तो ये बेसिकली कौन सा सेट हो जाएगा, a माइनस बी। ऐसे ही लाल वाला a है, पीला वाला b है, और हम वो हिस्सा
बी का शेड कर रहे हैं जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो कौन सा सेट है, वो बेसिकली बी माइनस ए है। ठीक है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है और ए माइनस बी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो भाई ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। तो मान लो ये पूरा ये वाइट वाला ना एक तरह से हमने यूनिवर्सल बना दिया, ये लाल वाला बीच में सेट ए है। ए देखो शेड नहीं है, ए के बाहर जितने भी चीज़ है ना वो शेड है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, ये u माइनस ए है। ठीक है, मीन्स यूनिवर्सल के एलिमेंट जो ए में नहीं है। देखो ये डबल काउंटिंग को लेकर के मैं ऑलरेडी कई क्वेश्चंस करा दिया हूँ। इसमें क्या करते हैं आप, इंटरसेक्शन वाली चीज़ को ना माइनस नहीं करते हैं। जैसे ए यूनियन बी इस केस में क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपने कर दिया है, लेकिन ये चीज़ आपने माइनस नहीं की है। ठीक, तो ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और आप दो बार ये चीज़ आपकी ऐड हो गई, तो ये माइनस करना आवश्यक है। तो ये देख लिया, सेट ए है लाल वाला, सेट बी है पीला वाला। ए और बी देखिए इसमें कुछ भी शेडिंग नहीं है, और ये वाइट वाला समझ लीजिए यूनिवर्सल को डिनोट कर रहा है। तो ए और बी को छोड़ करके सब कुछ शेडिंग हुई है। तो ये बेसिकली क्या है, ए यूनियन बी आपने ले लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है ना, ये शेड नहीं है, बाकी सारा शेड है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट पता था ना, वो बेसिकली क्या है, u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो अब सीधे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप u लिखो माइनस, और ये जो सेट है ये लिख दो। इसका मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो जो ए यूनियन बी में नहीं है ना। तो ये भैया ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, यदि कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए जब ये u माइनस लिखते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर?